अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना हम ये कप्स निकाले थे, तो हम ना सोचे थे कि ये रखने से ख़राब हो जाते, तो हम इस्तेमाल में ले लेंगे ऐसे। तो इस्तेमाल में ले रहे थे, जब मैं इसे खोली तो मुझे बचपन की याद आ गई। ये जो कप्स थे ना हमारे बचपन में खिलौने में रहते थे और हम इससे खेलते थे, बहुत अच्छे प्यारे लगते थे। हम इसमें पानी डाल के चाय बोल के ऐसा मेहमान नवाज़ी करते थे, फ्रेंड्स में खेलते थे ऐसा। तो खैर बचपन तो बचपन है, मगर बचपन जो है ना यादें छोड़ जाता बोलते देखो, तो सही है बात। बचपन बहुत ज़्यादा यादें छोड़ जाता है, यादें भी छोड़ देता है और कभी-कभी मारों के निशान भी छोड़ देते। कभी किसी को पूछो ये क्या है आपके ऊपर निशान, वो तो बचपन में मार लगा था बोलते देखो, वाक़ई में ये बात सही है। तो बचपन जो है ना यादें भी छोड़ता और जो है ना ज़ख्म भी छोड़ जाता। तो यहाँ पे जो है ना मैं कप्स को पानी में खंगाल रही थी, क्योंकि कोई भी चीज़ बाहर से जभी भी लेके आए, चाहे फ्रूट हो, चाहे वो फल हो, चाहे वो तरकारी हो, जो भी हो, हमें पानी में एक बार निकाल लेना चाहिए। और जो सूट अगर हम कोई ख़रीद रहे तो वो भी पानी में निकाल लेना चाहिए, क्योंकि पानी में निकालने से, क्योंकि अक्सर लोग पहन के देखते सूट को, फिर समझ में नहीं आया तो एक्सचेंज करते। तो इससे अच्छा है कि हम पानी में निकालें तो उस सफाई भी हो जाती। तो यहाँ पे जो है ना मैं थोड़ी सफाई कर रही थी, परफ्यूम से जो है ना जमा रही थी। जमाने तो यहाँ पे जो है ना ये जास्मिन वाला जो परफ्यूम है, ये मेरा बहुत फेवरेट है, बहुत अच्छा लगता है मुझे इसकी खुशबू। तो फिर मैं इसकी थोड़ी बहुत साफ़ सफाई कर लेती। कर लेने के बाद फिर मम्मी है ना बाहर से अदरक लहसुन लेके आते, तो बहुत कुछ ज़्यादा ही अदरक लहसुन लेके आते। और मैं अदरक लहसुन को देख के कहती हूँ, मम्मी इतना अदरक लहसुन ले तो ले, मगर छिलना भी रहता हो। तो मम्मी कभी भी हम अदरक लहसुन का काम जो है ना मुझे नहीं लगाते, क्योंकि मेरे लहसुन से है ना, नहीं लहसुन नहीं सॉरी, अदरक से है ना मेरे हाथ बहुत जलते। तो मम्मी माँ की मोहब्बत तो बहुत ही प्यारी है और बहुत ही खूबसूरत रहती। तो मम्मी बोल रही कि नहीं नहीं रहने दो, मैं छिल लेती हूँ। बोले मगर इतना फिर ज़्यादा मम्मी अकेले कहाँ छिलते, तो मैं भी छिल लेती हूँ। फिर मैं अपना दिमाग का इस्तेमाल करते हुए एक नया जुगाड़ लेके आई। ये जुगाड़ बहुत अच्छा है बोल के। तो फिर मम्मी को मैं बोली, मम्मी ऐसा करने से बहुत जल्दी हो जाता काम, उतनी मेहनत क्यों करना, लंबा एक कहाँ निकालना बोल के। फिर मैं लास्ट में ये जुगाड़ लाई अपने जहन से, तो ये जुगाड़ काम आ गया। फिर उसके बाद मम्मी क्या करे, हम लहसुन को जब भी छिलते ऐसा नहीं, मतलब ऐसा खुला करते। खुला करने के बाद ना उसके बाद नमक और तेल डालते, ताकि वो अच्छा सूख जाए और ज़्यादा मेहनत और मशक्क़त करने की ज़रूरत बिल्कुल भी ना हो। क्योंकि ये दाल के अगर हम ऐसा उसको सुखा के और छिलेंगे ना, तो आधा से ज़्यादा तो छिले जाते, आधे से ज़्यादा छिल जाते। तो इसलिए मम्मी बोले कि ऐसा करना चाहिए। तो फिर ठीक है बोल के मैं क्या करी, मम्मी को ला के दी तेल और नमक। तो मम्मी यहाँ पे जो सालन में हम जो तेल डालते वही तेल इसमें डाल रहे, तेल डाल रहे और थोड़ा सा नमक डाल रहे। नमक डाल के अच्छा हाथ से मिला के, क्या बोलते तो बाहर ज़रा धूप बहुत तेज़ थी आज, तो धूप में रख दे के और फिर आने के बाद हम छिल लेंगे बाद में, थोड़ा अच्छा कड़क होने के बाद बोल के। तो यहाँ पे जो है ना मैं रात में एक न्यूज़ सुनी थी सना यूसुफ़ की। तो यकीनन ये न्यूज़ मुझे बहुत ही ऐसा परेशान कर दी थी। तो मैं रात में सुनी, तो मुझे एक अजीब सी बेचैनी सी थी कि कितना बुरा हुआ बोल के। तो फिर मुझे जहन में आया कि ये चीज़ें जो हम नज़र में आ रही, तो इससे हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए। मौत का कोई भरोसा नहीं है। मौत कभी किसी का बचपना और किसी की जवानी और किसी का बुढ़ापा नहीं देखती, बल्कि मौत जो है ना हर हाल में आके रहती। तो इसलिए हमें चाहिए कि मौत आने से पहले हमें मौत की तैयारी कर लें, क्योंकि मौत की तैयारी अगर इंसान जो कर लेता है उसे मौत की घबराहट से डर नहीं होता। तो इसीलिए हमें चाहिए कि मौत आने से पहले हम मौत की तैयारी कर लें, बल्कि हम जो ज़िंदगी हम जो जी रहे उसे वक्ती ज़िंदगी बल्कि कुछ दिन की ज़िंदगी बल्कि जिए, ना कि ये ज़िंदगी को हम पूरी ज़िंदगी बना लें। क्योंकि मरने के बाद आखिर में अल्लाह ताला को हमें हिसाब देना है। जब हम हिसाब देंगे तो हमारा जो नेकी का जो पल्ला है वो भारी रहे, वरना हम लोगों के इख्तियार में तो कुछ भी नहीं है बस सिवाय दुआ के। इसीलिए अल्लाह ताला सना यूसुफ़ को जन्नत में जगह दे और अल्लाह ताला उनके घर वालों को, उनके वालिदैन को सब्र अता फरमाए। इंसान की ज़िंदगी में कभी अच्छे दिन भी आते हैं, कभी बुरे दिन भी आते हैं। अच्छे दिन जब भी आए तो हम अल्लाह का शुक्र अदा करें, और बुरे दिन जब भी आए हम इस पे सब्र करें। करो बोलना और करना बहुत मुश्किल है। हम अल्फाजों के तौर पर तो किसी को बोल देते हैं कि सब्र करो, मगर सब्र आना बहुत मुश्किल है। इसीलिए हमेशा हमारी दुआओं में ये इजाफ़ा कर लो कि सब्र मांगो अल्लाह ताला से। अल्लाह ताला से अगर हम सब्र मांगेंगे, अल्लाह ताला हम पे कोई आज़माइश डाले और उस पे हम सब्र करें, तो अल्लाह ताला उस सब्र का हमें अजर देंगे। तो यहाँ पे जो है ना हम लोग सुबह का नाश्ते में पोहा बना रहे थे, क्योंकि पोहा हमारे घर में सबका फेवरेट है सिवाय मेरे। तो यहाँ पे पोहा बन रहा था यहाँ पे। तो पोहा बनाना बहुत आसान काम है, बहुत इजी रेसिपी है, और बहुत चंद मिनट में जब किसी को इमरजेंसी हो नाश्ते में तो ये बनाया जा सकता है, या फिर कभी किसी को भूख लगी अचानक से तभी बना सकते हैं। मगर हमारे पास तो बस सुबह के नाश्ते में ही बनता, बाकी जो दोपहर शाम से टाइम पे कभी भी नहीं बनता।
तो यहाँ पे ये पोहा बनाने का जो अंदाज़ है सबका अलग अलग रहता है, सबके घर में अलग अलग बनाते, पर हमारे पास जो है ना सीधा सादा ही बनता। हम इसमें अगर कोई एक्स्ट्रा ऐड करे तो हमारे पास बिल्कुल भी नहीं खाया जाता। जैसा हम पहले से बनाते तो हमें वैसा ही पसंद है। तो फल्ली जो अच्छा भुने जाने के बाद यहाँ पे हमें हल्दी डालना है फल्ली में, और हल्दी डालने के बाद थोड़ा नमक डालना है अपना जैसा जितना हम बना रहे हो उस हिसाब से। फिर अदरक लहसुन डालने का है। अदरक लहसुन बिल्कुल भी कम डालने का है, क्योंकि अदरक लहसुन का इस्तेमाल वो चीज़ों में ज़्यादा होता है जिसमें एक स्मेल रहती है, जैसे कि चिकन, गोश्त, ऐसे चीज़ों में अदरक लहसुन का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, मगर जो नॉर्मली जो रहते हैं इसमें बहुत कम इस्तेमाल होता। तो यहाँ पे हम पोहे को पानी में धो के रख लिए थे। पानी में धो के रखने के बाद उसका पानी पूरा चले जाने के बाद मैं पोहे को है ना ये फल्ली में डाल देते। डाल देने के बाद अच्छा मिला लेते। मिला लेने के बाद जो है ना इसे, और इसका ये ख़ासियत ये है कि इसे हमें गरम ही खाना है। अगर वो ठंडा होगा तो उसका टेस्ट बिल्कुल भी नहीं आता, क्योंकि कितना उसे गरम खाएंगे उतना टेस्टी रहता। अगर हम इसको बना दिए, रख दिए, फिर इनको आओ, इनको जाओ, इनको बैठो, इनको खाओ, ये जो नखरे कर लेते बैठे ना तो पोहा जो है ना बेकार हो जाता है, बिल्कुल भी उसका टेस्ट नहीं आता। तो इसलिए इसे जब भी बनाओ तो गरम ही खाओ, ना कि उसको इंतज़ार मत कराओ। इसलिए इसकी ये ख़ासियत है पोहा की, गरम ही पे मज़ेदार लगता है। तो यहाँ पे हमारा पोहा रेडी हो गया और यहाँ पे हम नाश्ता कर लिए। तो ये देखिए हमारे पास ये बुक्स है, तो हमारे पास ये मुंतखब हदीस जो दिख रही है वाली, ये मेरी बहुत फेवरेट है। इसमें हमारे पास मगरिब के बाद डेली तालीम होती, तो हम ये ही पढ़ते। फ़र्ज़ तालीम जो है ना हर घर में होनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। तालीम अगर हमारे घर में होगी तो हमें बड़े जो भी हैं, बड़े होंगे छोटे होंगे, उनको समझा सकते कि तालीम में ये है। तालीम में इल्म व ज़िक्र है, इख़लास नियत है, दावत तबलीग है, लाइनी बातें है, कलमा है, बहुत चीज़ें हैं। ये अगर हम पढ़ेंगे तो हमें मालूम होगा, तो हमें बता सकेंगे छोटा ज़िक्र के कितने फ़ायदे हैं। तो जो भी ये लोग वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ इस पे अमल करें और अपने घर वालों को 5 या 10 मिनट के लिए तालीम के लिए बुलाएं और तालीम करें। बस 5 या 10 मिनट का काम है। मगरिब के बाद आप ये सब कर सकते हैं। इंशाअल्लाह करेंगे ना, इंशाअल्लाह।